तो ये सारा जो झूठ सेना के लेफ्टिनेंट जनरल से बुलवाया जा रहा है, तो भारत की प्रोफेशनल सेना को प्रोफेशनल तो रहने दीजिए यार। आपने अपने ही विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया। यानी वो सब हिंदी फिल्मों की जो एकदम सात्विक होते हैं ना, आतंकवादी जो हीरो की सुनते हैं आखिर में, 2 आंखें 12 हाथ वाले टाइप्स। आप युद्ध लड़ने की बात रोज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इतने बच्चे अभी भी मर रहे हैं, वहाँ गोलीबारी हो रही है, जारी है। लोग रोज कॉफिन्स आ रहे हैं। सब जगह अडानी को डाल के और अनिल अंबानी को डाल के सब बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया। उसके बाद कम से कम सेना हमारी प्रोफेशनल है। और आपके लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है सेना। किस बात के लिए, क्या किया है? इतने जवान हमारे मरे, इतना हमारा नुकसान हुआ, वो उसका ऊपर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है भारत सरकार ने, लेकिन हमारे कुछ तो नुकसान हुआ ना। गांव में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मुझे मालूम है सातारा से लेके मुंबई तक कितने जवान शहीद हो रहे थे, उनकी डेड बॉडीज आ रही थी। सबने हाथ ऊपर कर दिए और सारे लोग ज्यादातर पाकिस्तान के साथ गए, और जो नहीं गए वो तटस्थ रहे, लेकिन मोदी जी का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। अब ये भारत की स्थिति है कि अकेला पड़ा हुआ, निर्बल, बेसहारा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता को जवाबदेह नहीं है। विदेश में भी वो डरा हुआ है। ट्रम्प के सामने तो बिगी मुर्गी की तरह बात करते हैं। अपने डिफेंस का, रफाल वगैरह का, जेट का जो भी किया वो कबाड़ा कर दिया। ये काफी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये देश है 140-145 करोड़ लोगों का। वो मैंने तो इतने सेना के ड्रेस पहने हुए 3 ही लोग देखे हैं, 2 खान, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। अपने डिफेंस का, रफाल वगैरह का, जेट का जो भी किया वो कबाड़ा कर दिया। ये काफी नहीं है। सब जगह अडानी को डाल के और अनिल अंबानी को डाल के सब बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया। उसके बाद कम से कम सेना हमारी प्रोफेशनल है। और आपके लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है सेना। किस बात के लिए, क्या किया है प्रधानमंत्री ने? वो उनका यूनिफॉर्म पहना, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म है। आप अगर सेना में नहीं हैं और सेना का गणवेश पहनते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता का में गुनाह माना जाता है। वो नहीं, बीएनएस हमने नहीं लाया, अमित शाह ने लाया, उसमें गुनाह है ये। वो और राखी सावंत दोनों ने पहना है, सर ने पहना है, प्रधानमंत्री जी ने और राखी सावंत ने। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ये आप अपनी ख्वाहिशें जो है बचपन की, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद पूरी कीजिए, या पहले करते जवानी में। अभी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे बैठ के? इससे क्या हो रहा है? भारत की हंसी हो रही है, मजाक हो रहा है देश दुनिया में। अब देखिए, सेना का प्रमुख अमेरिका का अध्यक्ष होता है, आर्मी का, नेवी का, और इसका कमांडर इन चीफ कहते हैं उसको, है ना। लेकिन आपको ट्रम्प साहब या जो बाइडेन साहब या बराक ओबामा साहब कभी यूनिफॉर्म में दिखे? नहीं दिखे। ये सर्कस नहीं है, ये देश है 140-145 करोड़ लोगों का। और लोगों के, आप युद्ध लड़ने की बात रोज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इतने बच्चे अभी भी मर रहे हैं, वहां गोलीबारी हो रही है, जारी है। लोग रोज कॉफिन्स आ रहे हैं। आप युद्ध लड़ने की बातें क्यों आसानी से मोदी कर पा रहे हैं मालूम है? क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए मोदी और शाह को और अडानी को जाना नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात करके देखें, खुद को जाना पड़ेगा, नहीं करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य, मोदी जी ने अपने लाइफ में कोई कर्तव्य नहीं निभाया। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से कोई नहीं गया है, तो जिनको करना है, जिनको उन लोगों का हर्जा खर्चा भरना है, पुनर्निर्माण करना उनके मकानों का, वो लोग कहाँ हैं? देखिए, वहां बाद में जो लोग मरे शेलिंग में, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है जी। अग्निवीर जो मरे, उनको ना पेंशन मिलेगी, वो अपने माँ बाप का सहारा भी गए हाथ से, यंग जवान लड़का, और वो स्किल्ड ना थे, इसलिए दूसरे सैनिक भी मर सकते थे, मरे भी है। कल एक कर्नल की मृत्यु हुई, उसने अग्निवीर को बचाया। अच्छा, हाँ जी। तो बात यह है कि ये बात सारी एडवर्टाइजमेंट कर रही है बीजेपी। किस बल पर? अपने जवान लड़कों के खून को आप बलिदान कहकर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अपने प्रधानमंत्री वो एयरफोर्स का ड्रेस पहन के, वो मैंने तो इतने सेना के ड्रेस पहने हुए 3 ही लोग देखे हैं, 2 खान, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। इसके सिवाय मैंने किसी को नहीं देखा कि ये सेना के ड्रेस वेस पर। वो उनकी भूमिका थी, वो उनकी फिल्म में भूमिका थी। वो गुमराह करने के लिए नहीं पहना था उन्होंने। ये गुमराह कर रहे हैं। ये कौन? कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेस तो मुर्मू हैं।
महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेस है, प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट मीटिंग ली थी पाकिस्तान के इससे पहले और कहा कि मैंने सेना को खुली छूट दी। आप कौन देने वाले हैं? आपको रिक्वेस्ट राष्ट्रपति जी को करनी है, राष्ट्रपति जी खुली छूट देगी। ये आप मुझे ये इंटरव्यू से पहले कह रहे थे सर जो भी संवैधानिक होगा आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ मोदी जी पे नहीं बोल सकता क्योंकि मोदी जी हर बात असंवैधानिक करते हैं, तो मैं संवैधानिक बोलूं कैसे उनके बारे में? वो संविधान की बाहर की बातें ही कर रहे हैं, जवाबदेह नहीं है, पार्लियामेंट के सामने जवाब नहीं देते, कैबिनेट को विश्वास में नहीं लेते, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। अब ये जो सेना को खुली छूट खुद देते हैं, राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अधिकार है, प्रिविलेज है, वो उस पर आप उसका खंडन कर रहे हो, उसका भंग कर रहे हो और आप हर चीज है जो असंवैधानिक कर रहे हो। तो आप प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। और इसलिए खास करके कि विदेश नीति का असफलता जो है वो जयशंकर के माथे मरना मत, क्योंकि जयशंकर यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा जाने लगे और जयशंकर क्या वहां आप चाणक्य को भी बिठाओगे तो मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तो वही करेगा, वो जो करना है वो जबरदस्ती वही करवाएंगे उसको। तो वो उसके माथे मड़ के कांग्रेस का भी मेरी समझ में आता, जयशंकर का रिजाइग्नेशन क्यों? जनरली कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय का कंसेंट से ही काम करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कंसेंट के बिना पत्ता नहीं हिलता विदेश मंत्रालय का। और कई बार देखिए इसलिए नरसिंह राव और कई विदेश मंत्री खुद प्रधानमंत्री ही रहे हैं हमारे। यानी वो सब हिंदी फिल्मों की जो एकदम सात्विक होते हैं ना आतंकवादी, जो हीरो की सुनते हैं आखिर में, 2 आंखें 12 हाथ वाले टाइप्स। हिंदुस्तान के बाहर तो है ही पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी उसको कोई पनाह दे रहा है। और उसके बाद इतने जवान हमारे मरे, इतना हमारा नुकसान हुआ, वो उसका ऊपर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है भारत सरकार ने, लेकिन हमारे कुछ तो नुकसान हुआ ना। कि वो दीवार फिल्म में ने अमिताभ बोलता है कि ये चाबी अब मैं तुम्हारी जेब से निकाल के लेके जाऊंगा, और वो टाइप का हुआ वो भी। से खैर ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो गंभीर बात है वो ये है, बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मालूम नहीं कि बिल्ली ने दूध पिया है। तो खैर ये जो जंग जैसी परिस्थितियां निर्माण हुई उसमें 2-3 दिन हमारा क्या हो रहा, अब ये है कि गांव-गांव में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मुझे मालूम है सातारा से लेके मुंबई तक कितने जवान शहीद हो रहे थे, उनकी डेड बॉडीज आ रही थी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बिहार में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, हर जगह हो रहा था, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। बिहार में तो एक मुसलमान अपना शहीद जो हुआ उसके लिए नीतीश गवर्नमेंट गई भी नहीं उनको लेने के लिए, तो तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग गए थे। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा जो हमारा पुराना दोस्त है। और रूस की अपनी एक वजह है, क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया, सबने हाथ ऊपर कर दिए और सारे लोग ज्यादातर पाकिस्तान के साथ गए और जो नहीं गए वो तटस्थ रहे, लेकिन मोदी जी का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि जो नोटबंदी से लेके आज तक भारत की जनता भुगत रही है, अब तो अपमान की सीमा हो गई यार। दुनिया भर में आपके साथ कोई खड़ा नेता, प्रधानमंत्री आके 8 बजे बोल रहे अब इसके बाद कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम वॉर मानेंगे। अरे इसके बाद क्यों करे यार? आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा, दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं पड़े थे मोदी। इसके लिए उनको थोड़ा आदर था भारत के बारे में, इसलिए वो तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद उनको पाकिस्तान और चाइना के लोग जाकर मिले। अब क्या स्थिति है हमें नहीं पता, क्योंकि मोदी जी कुछ बोलते नहीं है। अब ये भारत की स्थिति है कि अकेला पड़ा हुआ, निर्बल, बेसहारा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता को जवाबदेह नहीं है, विदेश में भी वो डरा हुआ है, ट्रंप के सामने तो बिगी मुर्गी की तरह बात करते हैं। और दूसरी बात, सेना का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया आरएसएस ने। तो ये सारा जो झूठ सेना के लेफ्टिनेंट जनरल से बुलवाया जा रहा है, तो भारत की प्रोफेशनल सेना को प्रोफेशनल तो रहने दीजिए यार। आपने अपने विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया, अपने डिफेंस का, रफाल वगैरह का, जेट का जो भी किया वो कबाड़ा कर दिया। ये काफी नहीं है। सिर्फ मोदी जी पे नहीं बोल सकता, क्योंकि मोदी जी हर बात असंवैधानिक करते हैं, तो मैं संवैधानिक बोलूं कैसे उनके बारे में? वो संविधान की बाहर की बातें ही कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान यही कहेगा कि हम सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम है टेररिज्म, वो शायद झूठ जो भी बोलते हैं। और आपको सबसे हास्यास्पद बात बताऊं,
डेलीगेशन चीन जा ही नहीं रहा है, यस मैं उसी पर कनाडा भी नहीं जा रहा है। जो मेन देश हैं, जब आपको कहाँ जाना चाहिए, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो आपके बाजू में देश है वो, और चीन, यहाँ जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई हम दोस्त हैं, भले पाकिस्तान आपका दोस्त है, हम भी दोस्त हैं, जो भी है आप करो, क्योंकि अब हम चीन से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो लाल आंख वाली बात खत्म हो गई है। जयशंकर ने कहा वो बड़ी इकोनॉमी, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। बेचारे जयशंकर जी का एक ही दोष है, वो सच बोलते सच हैं, बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोल सकते यार। वो एक वो ऑफिसर बंदा था, IFS बंदा था, उसको वो वाकई सच बोले हैं जो सियासत भी में बोले घेर लिया इन लोगों हैं। ने। उनको पूछा कि वेयर वाज US, तो US वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बात तो सच ही है। तो वेयर वाज होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर वाज इन होम, तो यही बात होगी। तो मैं इसी पर आ रही थी कि भाई आप ये बताइए कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप, भारत के लोग भी बहुत अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं। टर्की के उन्होंने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी, अजरबैजान की, चाइना की यात्रा भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो टर्की का जो लैंग्वेज पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटीज, टर्किश कोर्सेज हो रहे थे, टर्किश लैंग्वेज कोर्सेज थे, वहां से वो कोर्सेज हटा दिए गए, लेकिन चाइनीज स्टडीज तो नहीं हटा गए। देखिए, एक मजाक की बात छोड़िए, लेकिन मजाक में कहता हूं मैं, जब तक टर्की खाने से मना नहीं करते तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं तो भक्तों का कोई भरोसा नहीं। ये इन्होंने मैसूर पाक को मैसूर श्री कर दिया, पाक का नाम निकाल दो। पाक एक्चुअली संस्कृत शब्द है, पाक कला से लेकर वो जो हम मानते, पाक का मतलब दूसरा भी है, पाक का मतलब शुद्ध, तो वो पाकिस्तान बनता है। लेकिन ये कौन सा नया है, तो टर्की खाने दे रहे हैं ना, तो टेंशन नहीं है। तो बात यह है कि टर्की से हमारी दोस्ती कैसी बने, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम अजरबैजान से दुश्मनी, टर्की से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी हम मोल नहीं सकते। हमारा रशिया अब दोस्त नहीं है, क्योंकि चाइना जो तय करेगा वही रशिया करेगा। एक, क्योंकि आप जेलेंस्की के साथ गए तो आपको डोवाल साहब देखियो 3/4 कुर्सी पे बैठ के बस समझा रहे थे पुतिन साहब को,